स्वागत है दोस्तों चैनल के ऊपर। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं प्रेस टूल मेकर। तो भाइयों, आज का जो वीडियो है अपना वो होने वाला है कि डाइयों की कोटेशन कैसे निकालते हैं, डाइयों का रेट कैसे सेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर जो है हमें चाहिए होते हैं, क्या क्या हम लोग देखते हैं कि टूल और डाइयाँ जो हैं उनका रेट कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे रेट सेट होते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो भाइयों, जैसे कि अपने पास ये कंपोनेंट है, सपोज करो ये कंपोनेंट अपने पास आ रखे हैं, तो कस्टमर की क्वेरी है कि ये जो 4 इंची का क्लैंप है और 3 इंची का क्लैंप है, इसकी मेरे को खाली कटिंग का डाई चाहिए, जिसके लिए हमने इस टाइप का जो टूल है वो डिज़ाइन किया है। या अपने पास ये दे सकते हैं जो अपना ये जो मॉडुलर बॉक्स होते हैं, फ़ैन बॉक्स होता है, फ़ैन बॉक्स की ये जो कंपोनेंट है ये अपना 18 इंची का कंपोनेंट है। और ये दे सकते हैं इसमें पंचिंग हो रखी है, ये वाली नोचिंग हो रखी है, और ये वाली जो इसमें एम्बोज पड़ा हुआ है, तो ये जो है रिब टाइप की पड़ी हुई है, एम्बोज पड़ा हुआ, इसको एम्बोज बोल देंगे। तो उसकी क्वेरी है कि मेरा ये सारा जो काम है एक बार में दोनों साइड कटिंग हो जाए और ये सारी की सारी जो पट्टी है ये होल हो जाएं सारे के सारे, और ये एम्बोज हो जाएं और ये नोचिंग हो जाए। तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, उसके लिए हमारा सबसे पहला फैक्टर है डाई का रेट निकालने से पहले इसकी हमें टनेज देखनी पड़ेगी निकाल के कि ये कम से कम कितने टन पे कटेगा। उसके लिए हमें चाहिए होगी थिकनेस। अगर आपको भी किसी भी टूल का रेट निकालना है तो टूल का रेट निकलवाने के लिए सबसे पहले आपको उस कंपोनेंट की डिटेल भेजनी पड़ेगी। कंपोनेंट की डिटेल भेजने के लिए या तो आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग लाइन की नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे सैंपल कुरियर कर सकते हो। हमारा एड्रेस है जो भी अरोड़ा पैलेस ATI, हमारा जो भी एड्रेस है यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले आपको हमें सैंपल कुरियर करने पड़ेंगे। जो भी आपको कंपोनेंट बनाना है 2 सैंपल 3 सैंपल आपको कुरियर करने पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे सैंपल आए होते हैं। सैंपल कुरियर करने के बाद में जब हमारे पास सैंपल आ जाएगा या उसकी प्रॉपर ड्राइंग अगर आपके पास कोई है तो ड्राइंग हमें शेयर कर दीजिए। जब हमारे पास ड्राइंग आ जाती है, सैंपल आ जाता है, तो उसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू होता है कोटेशन बनाने का। कोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने टन पावर प्रेस पे चलेगा और किस टाइप की पावर प्रेस पे जो ये कंपोनेंट है बनेगा। सपोज करो कि कोई कंपोनेंट जो है या वॉशर की डाई है, वॉशर का टूल है, हैवी थिकनेस की डाई है, 10 टन पे कट सकता है, 20 टन पे कट सकता है, 30 टन पे। तो ये टन कैसे पता लगेगा, इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी कोटेशन, उसकी टनेज निकालनी पड़ेगी हमें कि ये कितने टन पावर प्रेस के ऊपर जो है वो कटेगा। तो टनेज निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अलग से किसी दिन वीडियो बना दूंगा। अब हमारी टनेज निकल गई कि ये हमारा 20 टन पे चलेगा, 50 टन पे चलेगा। फिर हमें देखना है कि कंपोनेंट का जो है वो कंपोनेंट कैसा जो है वो, जैसे देख सकते हो ये वाला जो डाई है प्रोग्रेसिव डाई है और प्रोग्रेसिव टूल है। ये वाली जो है कंपाउंड डाई है, इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन टूल है। कंपाउंड होता है 2 तरह के, जो 2 कटिंग ऑपरेशन एक साथ हो रहे हों, जैसे ODID वाशर का एक बार कट रहा है तो उसको कंपाउंड डाई बोलते हैं। इसमें कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं तो इसको कॉम्बिनेशन टूल बोल देते हैं। कटिंग नॉन कटिंग ऑपरेशन एक बार में हो रहे हैं, ये वाले, ये पट्टी का साइज बना हुआ आएगा। तो फिर हमने देखना है कि जो हमारा जो कस्टमर है, हमारी जो भी क्लाइंट है, उसको कैसी डाई चाहिए, कंपाउंड चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, प्रोग्रेसिव चाहिए, सिंपल टूल चाहिए, खाली एक ही होल करना है, सिंपल डाई चाहिए, तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अब होगा क्या कि जैसे जो है वो सारा क्लियर हो गया, कंपाउंड चाहिए और उसका टनेज निकल गया, अब हम उसका डिज़ाइन करेंगे। टूल डिज़ाइन के बाद ही प्रॉपर कोटेशन बनता है हमारे। अगर हमने जो है टूल डिज़ाइन कर लिया कि जैसे सपोज करो ये 4 इंची का क्लैंप है, ये जो है एटलीस्ट 350 mm 350 की लेंथ है, तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे कि इसके बाद इसका लेंथ कितना आएगा, हम बीच में गैप कितना रखेंगे, इधर को कितना रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिज़ाइन करेंगे अपने एंड के हिसाब से कि जैसे ये कंपोनेंट है, मान लो इसकी कटिंग भी करनी है तो यहाँ तक डाई प्लेट कितनी रखेंगे, पंच का डिज़ाइन। टूल का डिज़ाइन होने के बाद ही इसका प्रॉपर रेट निकलता है। लेकिन इसमें भी फ़र्क आता है, जो बड़ी कंपनियां, लिमिटेड कंपनी, अच्छी कंपनी होती हैं जिनके पास प्रॉपर जो है वो
प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले टूल को डिज़ाइन करते हैं, अच्छी तरह से सेल एंड परचेज वाले डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से और सारा प्रॉपर डाटा निकालते हैं। जो सेल परचेज वाले होते हैं प्रॉपर डाटा निकालते हैं डिज़ाइनर से डिस्कस करके कि ये जो है इस डाई का इतना कोटेशन जाएगा, इतना इसका वेटेज बनेगा, ये चीज़ें आएंगी, इतनी मशीनिंग आएगी। लेकिन हम छोटी फर्म में क्या करते हैं, हमारी छोटी कंपनी है जैसे प्रेस टूल मेकर्स के नाम पे अपनी छोटी सी फर्म है, हम क्या करते हैं कमर्शियल आइटम्स जो होती हैं, जैसे मान लो ये डाई है तो हमारे इनके रेट फिक्स हो जाते हैं। जैसे वॉशर की डाई है 2 इंची में इसका रेट इतना लगाएंगे, 3 इंची में इतना लगाएंगे, 4 इंची में इतना लगाएंगे। एल ड्रॉप है, एसी स्टैंड की डाइयाँ बनानी है तो रेट लगभग फिक्स हो जाते हैं। हमारे रेट सेटअप के हिसाब से होते हैं, हमारे पास कौन कौन सी मशीनें लगी हैं, हमारे पास में जो है वो क्या क्या सोर्सेज हैं, लेथ अपनी है, सरफेस ग्राइंडर अपना है, मैन पावर में हमने डाई फिटर कितना महंगा रखा हुआ है, तो इन सबको इंक्लूडेड करते हैं हम लोग और उसके ऊपर फिर डाई का रेट निकालते हैं। मान लो हमारा जो डाई फिटर हमने 40,000 का डाई फिटर रखा है, 25,000 का डाई फिटर रखा है, उसको डिवाइड कर लेंगे डेली की उसकी दिहाड़ी कितनी है, एक डाई के ऊपर उसका कितना टाइम। जैसे अभी आप देख रहे हो हमने वॉशर के टूल का काम कर रहे हैं, ये नॉकआउट टाइप वॉशर की डाई है, तो ये ढक्कन है जो फैन, इसका फैन बॉक्स का जो ढक्कन है ऊपर का, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 3-4 डाइयों पे इकट्ठा काम कर रहे हैं तो हम डिवाइडेड बाई करेंगे कि अगर हमारे डाई फिटर की दिहाड़ी एक दिन की 1000 रुपये है तो उसको डिवाइड करेंगे। फिर उस डाई में डिज़ाइन हो गया, प्रॉपर सब कुछ बन गया, फिर उसमें देखेंगे मटेरियल कितने का आया। मान लो ये टूल है, इसमें 15,000 का मटेरियल आ गया, फिर वो सारा टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। डिज़ाइन होने के बाद में सारे खर्चे निकालेंगे। डाइयों में पहले मटेरियल आएगा, फिर इसमें वायर कट हो रखा है, ये देख सकते हैं वायर, इसमें वायर कट का खर्चा आया है। फिर इनके बेड आते हैं, देख सकते हैं हमारे पास नीचे ये बेड पड़े हैं, इतने बड़े बड़े बेड आ रखे हैं। बेड मतलब बेस प्लेटें आ रखी हैं, MS का खर्चा। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके वहाँ मटेरियल का क्या रेट चला हुआ है। मेरे यहाँ पे जो क्रोमियम है विद GST आपको 200 के आसपास मिल जाएगा लुधियाना में, विद GST की बात कर रहा हूँ। कटिंग चार्जेस भी होते हैं, 175-180 लुधियाना का रेट है क्रोमियम का, और 175-180 के आसपास। साथ में जो है वो कटिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो जो है वो आप लगा के चलो 200, 220, 230 के आसपास कटिंग होने के बाद मिलता है जब हम आप इतनी बड़ी क्वांटिटी लाते हैं। ये D2 की प्लेटें और वैक्यूम हार्ड ये हो रखी हैं, तो ये पड़ता है 310-320 रुपये के आसपास लुधियाना का रेट है। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे मटेरियल आता है और इसको वैक्यूम हार्डनिंग का जो खर्चा आता है, D2 में हम बनाते हैं ज़्यादातर अपनी डाइयाँ, तो 150 रुपीज़, 135, 150 रुपीज़ के आसपास वैक्यूम हार्डनिंग का खर्चा पड़ता है। अब देखो जो बड़ी फर्में होती है, लिमिटेड फर्में होती हैं, उनको ये वैक्यूम हार्डनिंग का खर्चा 120 रुपये, 115 रुपये ऐसे पड़ता है, जबकि हम लोगों को 150 रुपये पड़ता है, क्योंकि हमने एक प्लेट हार्ड करवानी है, छोटी सी जो है वो प्लेट हार्ड करवानी है, तो उसमें खर्चा जो है हमें ज़्यादा पड़ता है, लेबर पड़ती है, तो हमारे 500 रुपये पर kg के हिसाब से चार्ज पड़ता है। एक्टिवा पे लेके जाना है, लाना है, छोटी कंपनियों के खर्चे ज़्यादा पड़ते हैं, तो वो ओबियस बात है 300-350 रुपये के आसपास हमें D2 पड़ता है, तो कॉस्ट ज़्यादा जाती है हमारी। तो उसके बाद में फिर जो है ये हमारा मटेरियल के खर्चे आगे, फिर जाता है मशीनिंग का खर्चा। जैसे हमने ये वायर कट करवाना है, अब वायर कट में क्या क्या वायर कट होना है, डाई प्लेट वायर कट होनी है, पंच होल्डर वायर कट होना है और पंच बैक प्लेट वायर कट होनी है। तीनों के तीनों वायर कट होने हैं, तो तीनों जब वायर कट होने हैं तो तीनों का जो खर्चा है लगभग 12 से 15 हज़ार, अगर इसी का आप लेके चलो तो 15 से 16 हज़ार रुपये वायर कट की कॉस्ट आ जाएगी इन तीनों को वायर कट करवाने की, सेम टू सेम। ठीक है, फिर ये आ गया, फिर आता है मिलिंग की कॉस्ट। कई बार जो चीज़ें मिलिंग करवानी पड़ती हैं, खराद लेथ करवानी पड़ती हैं। मशीनिंग में लेथ मशीन ज़्यादातर, सरफेस ग्राइंडर का अगर मैं मान के चलूँ तो इस डाई का 7 से 8 हज़ार खर्चा आया होगा। अगर मैं सरफेस ग्राइंडर की बात लेके चलूँ तो 7 से 8 हज़ार की कॉस्ट आ जाएगी तीनों प्लेटों को राइट एंगल करने की, ग्राइंडिंग करने की। ग्राइंडिंग डबल होती है, पहले आपकी हार्डनिंग से पहले जब मटेरियल आएगा तो ग्राइंडिंग होगी, मटेरियल आने के बाद जब हार्ड होके आएगी तो ग्राइंडिंग होगी, ताकि क्रैक वगैरह ना आए, तो ये खर्चा फिर ऐड हो जाता है। तो टोटल मिला के जो है आपका फिर मशीनिंग, फिर आ गई आपकी लेबर, डाई फिटर का कितना टाइम लगा वो ऐड होगा। फिर आती है फाइनल में सबसे मेन कॉस्ट आती है, इसमें प्रॉफिट बेस कितना होता है। हर बंदा अपना अपना प्रॉफिट अलग लेके चलता है, कोई 5% रखता है, कोई 10% रखता है, कोई 12% रखता है, अपना अपना जो है परसेंटेज होती है।
उसमें कितना टाइम लगा, कितना क्या स्पेंडिंग हुआ, कितना रेंट जाएगा, फैक्ट्री रेंट कितना जा रहा है, फैक्ट्री रेंट के बाद में जो है फैक्ट्री रेंट कितना जा रहा है, और फैक्ट्री रेंट के बाद में जो है बिजली बिल कितना जा रहा है, ये सारी इंक्लूडेड होता है। अपनी अपनी दिहाड़ी उसमें इंक्लूडेड होती है कि अपना पर डे के हिसाब से कितने एक्सपेंस जा रहे हैं, पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है आने जाने का, वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड होती हैं। तो ऐसे जो है डाई की कॉस्ट निकाली जाती है। बट जो है कई बार लोगों को लगता है कि यार, लोग बोल देते हैं, बड़ा गंदा फील होता है ये सारी चीज़ें जब लोग बोल देते हैं कि यार आप तो इतने का लोहा लगा रहे हो, खाली आपका तो इतने का तो लोहा लगेगा। लेबर कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट, सारी कॉस्टें जब उसमें ऐड की जाती है ना, तो आप देखोगे कि कितना जो है टूल का प्रॉपर कॉस्ट बनेगा। तो ऐसे टूल की कोटेशन हम लोग निकालते हैं। आप किस तरीके से निकालते हैं, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं आप, हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे प्रैश टूल मेकर के नाम पे अपना चैनल है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टूल एंड डाई लाइन का अगर आप लोग काम सीखना चाहते हैं, शीट मेटल डाई लाइन का आप काम सीखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं अपने यहाँ पे जो है वो सारा डाई लाइन की फिटिंग, रिपेयरिंग और सारा काम किया जाता है। तो अगर आप डाई लाइन का काम सीखना चाहते हैं तो अरोड़ा पैलेस के पास अपनी वर्कशॉप है, लुधियाना अरोड़ा पैलेस जो है गिल रोड पे पड़ता है अरोड़ा पैलेस, और अरोड़ा पैलेस के ठीक पहले पड़ता है ATI के पास अपनी वर्कशॉप है। आप वहाँ पे आ सकते हो। डाइयों की रिपेयर कैसी की जाती है, डाइयाँ डिज़ाइन कैसे की जाती हैं, ठीक है, टूल डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, कोटेशन कैसे बनाई जाती है, इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं, मेंटेनेंस का काम, रिपेयरिंग मेंटेनेंस कैसे की जाती है, ऑटोमेशन का काम कैसे किया जाता है। अभी ये वाशर की आप डाई देख रहे हो, ये ऑटोमेशन वाला टूल बन रहा है गुजरात के लिए। तो ये है कम्बिनेशन डाई है, एक बार में कटिंग, दोनों की कटिंग और बेंडिंग एक बार करनी है। तो ये सारा काम हम ओवरऑल जो है आपको सिखाते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, 20 से 25 हज़ार हमारे चार्जेस होते हैं 3 महीने के। अगर आप कोर्स करना चाहते हो, आज के टाइम में डाई मेकिंग जो है हाई स्किल्स काम है। अगर आप एक बारी सीख लेते हो तो 25 से 35 हज़ार के बीच में आपको नॉर्मली, अगर आपकी ITI है, ऑटो कैड आप कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, नॉर्मली आप 15 से 20 हज़ार तो फ्रेशर को आजकल मिल जाता है स्टार्टिंग में, वो जो है चल पड़ता है काम। तो अगर सीखना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, घर बैठे बिठाए तो भाई कुछ मिलेगा नहीं, हमें कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट हमने ऑलरेडी दे रखा है। ये अपना छोटा सा जो है वर्कशॉप है, आप यहाँ आके काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सभी प्रकार की शीट मेटल टूल्स एंड डाइज अपने यहाँ बनते हैं। तो गाइज चैनल को आज ही शेयर, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।